दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से घरों के मुतालिक सुना होगा जहां कहा जाता है कि यहां अनदेखी ताकतें रहती हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे सब घरों के मुतालिक ये बातें सच हों, लेकिन कुछ कहानियां सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। एमिटिविल हॉरर हाउस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दुनिया भर में मशहूर इस कहानी पर कई मूवीज बन चुकी हैं और कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी खौफनाक घर की सच्ची कहानी सुनाऊंगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर एक जगह है जिसका नाम एमिटिविल है। इस जगह पर एक घर मौजूद है जिसका एड्रेस 112 ओशियन एवेन्यू है। इसको एमिटिविल हॉरर हाउस भी कहा जाता है। यह कहानी 13 नवंबर 1974 को शुरू होती है। अमेरिका में इंतहाई सर्दी हो रही थी। 13 नवंबर की सुबह तकरीबन 6 बजे एमिटिविल में एक बार खुला हुआ था। अचानक इस बार में एक लड़का दाखिल हुआ। यह लड़का बार में घुसते ही चीखना शुरू हो गया कि मेरी मदद करो, किसी ने मेरी फैमिली को मार डाला है। और यह लड़का नीचे बैठकर रोना शुरू हो गया। बार में मौजूद लोग फौरन उठे और इसके घर की तरफ भागे। पुलिस को भी इत्ला दे दी गई। लोग इसके घर पहुंचे तो उन्होंने इसके सारे फैमिली मेंबर्स की लाशें एक कमरे में पड़ी हुई देखी। ये 6 लोग थे जिनमें इस लड़के के माँ बाप और 4 बहन भाई थे जिनके नाम डॉन, एलिसन, मार्क और जॉन मैथ्यू थे। ये फैमिली इस घर में 9 साल से रह रही थी और आसपास रहने वाले सब लोग इनको जानते थे। इसके बाद पुलिस फौरन इस घर में पहुंच गई। दोस्तों, पुलिस को कुछ बातें इंतहाई अजीब लगी। पहली बात तो ये कि इन 6 लोगों को कई गोलियां मारी गई थीं, लेकिन एक भी गोली चलने की आवाज आसपास पड़ोस में किसी को सुनाई नहीं दी। यह भी अजीब बात थी कि पहली गोली चलने के बाद किसी फैमिली मेंबर ने उठकर कोई मुजाहमत नहीं की थी और ना ही इनको बेहोश किया गया था। इस फैमिली को रात के तकरीबन 3:15 बजे कत्ल किया गया था। पुलिस ने इस लड़के को, जिसका नाम रोनाल्ड डेफियो था, गिरफ्तार कर लिया। इस लड़के से पूछगछ की गई तो इस लड़के ने कई बार अपने बयान तब्दील किए। पुलिस को इस लड़के पर मजीद शक हो गया और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में रोनाल्ड ने मान लिया कि इसी ने अपनी फैमिली का बेरहमी से कत्ल किया है। दोस्तों, इस लड़के ने अदालत में एक इंतहाई अजीब बात कही। इसके मुताबिक इसके घर में कोई अनदेखी ताकत रहती है जिसकी आवाजें इसको सुनाई देती हैं। इसका कहना था कि इसी अनदेखी ताकत ने इसको कहा था कि ये अपनी फैमिली को कत्ल कर दे। ये अजीबोगरीब केस देखते ही देखते मीडिया में हर तरफ फैल गया और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। ये केस अदालत में तकरीबन 1 साल तक चला और 21 नवंबर 1975 को रोनाल्ड डेफियो को सारी जिंदगी के लिए जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ लोगों के दिलों में इस घर का खौफ बैठता गया। लोगों को लगता था कि यह घर वाकई में हॉन्टेड है और इस लड़के को शयातीन ने अपने कब्जे में ले लिया था। खैर दोस्तों, रोनाल्ड इस भयानक जुर्म को अंजाम देने के बाद जेल चला गया और ये घर एक मिस्ट्री बन गया। लोग इस घर का नाम सुनते ही खौफजदा हो जाया करते थे और इस घर के करीब से भी नहीं गुजरते थे। कुछ ही महीनों के बाद जॉर्ज लुड्स और केथी लुड्स नामी मियां बीवी अपने लिए कोई घर ढूंढ रहे थे। इनके 3 बच्चे भी थे। उधर एमिटिविल हॉरर हाउस, जहां 6 लोगों का पुरस्कार तरीके से कत्ल हुआ था, इंतहाई सस्ती कीमत में बिक रहा था, लेकिन कोई भी इस 3 मंजिला घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। जॉर्ज और इसकी बीवी केथी ने इन बातों की परवाह नहीं की और इन्होंने ये घर इंतहाई सस्ते दामों में खरीद लिया। इस घर में अभी तक फर्नीचर भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। इन मियां बीवी और इनके बच्चों को ये घर बहुत पसंद आया। हालांकि ये जानते थे कि इस घर में 1 साल पहले 6 लोगों का कत्ल हुआ था, लेकिन इस फैमिली को इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और बहुत ही जल्द ये फैमिली इस घर को खरीद कर इसमें रहना शुरू हो गए। दोस्तों, इस घर में मूव होते ही जॉर्ज के एक दोस्त ने इसको मशवरा दिया कि ये पहले किसी प्रीस्ट को बुलवाकर इस घर को ब्लेस करवा ले। जॉर्ज को यह आइडिया अच्छा लगा और इसने एक प्रीस्ट को इस घर में बुलवा लिया। घर के अंदर जिस कमरे में उस फैमिली का कत्ल हुआ था, प्रीस्ट उस कमरे में गया और अपना काम करने लगा।
कहते हैं कि जब प्रीस्ट कमरे के अंदर मौजूद था तो इसको किसी आदमी की इंतहाई खौफनाक आवाज आई, जिसने इस प्रीस्ट को गेट आउट कहा, यानी यहां से चले जाओ। प्रीस्ट ने यह बात इस फैमिली को नहीं बताई, लेकिन सख्ती से मना किया कि वो इस कमरे को बंद कर दें और इस कमरे में कभी मत जाएं। कुछ ही दिनों के बाद जॉर्ज, केथी और इनके बच्चों के साथ इस घर में अजीबोगरीब वाकयात का एक सिलसिला शुरू हो गया। जॉर्ज और इसकी बीवी केथी की आंख रात को 3:15 बजे खुल जाया करती थी। ये लोग खुद ब खुद उठ जाया करते थे। हैरत अंगेज बात यह है कि इसी वक्त को यानी रात के 3:15 बजे उस फैमिली का इस घर में कत्ल हुआ था। इस घर में जॉर्ज, केथी और इनके बच्चों को दरवाजे बजने की आवाजें भी आना शुरू हो गईं। इनको हर वक्त अपने साथ किसी और की मौजूदगी का एहसास भी होता था। घर के हर फर्द को इस घर में अजीब किस्म की बदबू भी महसूस होती थी। इनके मुताबिक इनके घर के टॉयलेट्स में काले रंग के अजीबोगरीब निशान बनने शुरू हो गए, जो कि साफ ही नहीं होते थे, जैसा कि किसी ने उस जगह को जला दिया हो। और दोस्तों, फैमिली के बच्चे अपने माँ बाप से बदतमीजी भी करना शुरू हो गए, हालांकि ऐसा पहले नहीं होता था। यानी इस घर में बहुत कुछ ऐसा अजीब होना शुरू हो गया जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। और फिर यह बात और भी आगे निकल गई। केथी को महसूस होना शुरू हो गया कि कोई इसको अपने हाथों से पकड़ता है। इनके घर का टेम्परेचर इंतहाई ठंडा होना शुरू हो गया और फैमिली को हर वक्त फायरप्लेस में आग जलाकर रखना पड़ती थी। ये लोग ठीक से सो भी नहीं सकते थे। दोस्तों, इस फैमिली के लिए ये एक्सपीरियंसेस इतने खौफनाक थे कि ये फैमिली सिर्फ 28 दिन के बाद अपना सब कुछ छोड़कर इस घर से चले गए। ये लोग इतना डरे हुए थे कि ये वापस इस घर में जाने को तैयार ही नहीं थे। इस फैमिली ने इस घर में गुजारे गए ये इंतहाई खौफनाक दिन पूरी दुनिया के साथ शेयर किए। इस कहानी पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम द एमिटिविल हॉरर था, और फिर इस स्टोरी पर कई फिल्म्स भी बनाई गईं, और यूं ये घर एमिटिविल हॉरर हाउस के नाम से मशहूर हो गया और आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि 1976 में इस घर में एक फोटोग्राफर ने एक तस्वीर ली थी जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। इस खाली घर में इस तस्वीर में एक बच्चे की चमकती आंखों को देखा जा सकता है। इस तस्वीर को डिमोनिक बॉय फोटोग्राफ कहा जाता है। अब ये तस्वीर रियल है या फेक, बहरहाल इसको एमिटिविल हॉरर हाउस में ही लिया गया था। यहाँ कहानी का एक दूसरा रुख भी है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि जॉर्ज और इसकी बीवी केथी ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक फर्जी कहानी बनाई थी। इनको पता था कि इस घर में 6 लोगों का इंतहाई पुरस्कार तरीके से कत्ल हुआ था, और ये मियाँ बीवी और इनके बच्चे इस वाकये का फायदा उठाकर एक झूठी कहानी बना रहे हैं। लेकिन जॉर्ज और केथी का कहना था कि ये लोग सच कह रहे हैं, और इसीलिए ये लोग सिर्फ 28 दिन में ये घर छोड़कर चले गए थे। बहरहाल दोस्तों, हकीकत जो भी हो, एमिटिविल हॉरर हाउस और इसकी अजीबो गरीब कहानी आज भी दुनिया में बहुत मशहूर है। टाइम्स मैगजीन ने इस घर को दुनिया की 10 हॉन्टेड तरीन जगहों में से एक डिक्लेयर किया था। आप एमिटिविल हॉरर हाउस के मुतालिक मजीद भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें।